क्या बंगाल में पहली बार कमल खिलने जा रहा है? क्या सच में 15 साल बाद ममता की सत्ता से विदाई होने जा रही है? एग्जिट पोल के अनुमान जो आए हैं उनमें बंगाल में बीजेपी की सरकार तो बनती दिख रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये आंकड़े कितने सही हो सकते हैं। सभी एग्जिट पोल का एवरेज निकाले तो कुल मिलाकर किसको कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं। और बड़ा सवाल कि क्या सच में ममता बनर्जी को बड़ा सियासी झटका लगने वाला है। वहीं आपको ये भी बताएंगे कि एग्जिट पोल के मुताबिक तो तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन सरकार बरकरार रखता दिख रहा है। असम में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए बहुमत से दोबारा सरकार में आता दिख रहा है। वहीं केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सरकार बनाता दिख रहा है, तो उधर पुडुचेरी में बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन सरकार बना सकता है। लेकिन इन एग्जिट पोल्स को पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितने सटीक हो सकते हैं। पहले बात बंगाल की, जो बड़ा हंगामेदार चुनाव रहा और जिसको लेकर एग्जिट पोल ने भी बड़ा धमाका कर दिया है। तो बंगाल की कुल 294 सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग हुई और सरकार बनाने के लिए जरूरत है 148 सीटों की। अब जारी हुए 7 बड़े एग्जिट पोल में से 5 में बीजेपी और सिर्फ 2 में ममता की सरकार बनती दिख रही है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों की हालत बेहद खराब नजर आ रही है। उनका खाता खुलना भी मुश्किल बताया जा रहा है। अब जरा सीटों का खेल समझ लीजिए, क्योंकि मामला इतना भी आसान नहीं है। बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। सभी 7 एग्जिट पोल का एवरेज जो निकल कर सामने आ रहा है वो इस तरह है कि बीजेपी को 145 और ममता की टीएमसी को 142 सीटें मिल सकती हैं। यानी आप देख ही सकते हैं कि कितना कांटे का मुकाबला निकल कर सामने आ रहा है। अब अगर ये अनुमान जरा भी सही साबित होते हैं और अगर 2-3 सीटें इधर से उधर होती हैं तो बीजेपी और टीएमसी में से कोई भी सरकार बना सकता है। अब असली नतीजे तो 4 मई को ही सामने आएंगे और ये एग्जिट पोल कितने सही साबित होते हैं ये तो उसी दिन पता चलेगा। लेकिन आपको जरा ये भी बता देते हैं कि बंगाल में पिछले चुनाव के एग्जिट पोल का क्या हाल रहा था। तो 2021 के चुनाव में 10 में से 5 एग्जिट पोल ने ममता की ही सरकार बनती दिखाई थी। वहीं 3 एग्जिट पोल ने बीजेपी की सरकार बनने के अनुमान लगाए थे। वहीं 2 एग्जिट पोल ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई थी। ऐसे में तब भी बंगाल में एग्जिट पोल से ठीक ऐसे ही हालात बन गए थे जैसे आज देखने को मिल रहे हैं। यानी जैसे आज सभी एग्जिट पोल का जो एवरेज निकल कर सामने आ रहा है उसके मुताबिक बीजेपी को 145 सीटें मिल सकती हैं और ममता की टीएमसी को 142 सीटें मिल सकती हैं। यानी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और औसतन सिर्फ 3 से 4 सीटों का अंतर ही बताया जा रहा है। ऐसे ही 2021 में भी सभी एग्जिट पोल का एवरेज इसी तरह बताया गया था कि टीएमसी और बीजेपी दोनों को ही 130 से 140 के बीच सीटें मिल सकती हैं। और कहा जा रहा था कि जिसने भी 3 से 4 सीटें ज्यादा जीत ली वो ही सरकार बना लेगा। लेकिन हुआ क्या था, ममता की पार्टी ने तहलका मचा दिया। सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो गए थे। टीएमसी ने 213 सीटें जीतकर सरकार बना ली थी और बीजेपी जिसे टीएमसी के करीब ही सीटें मिलने की बात कही जा रही थी वो सिर्फ 77 सीटों पर ही सिमट गई थी। अब जाहिर है कि पिछली बार का उदाहरण ही ये काफी है कि इस बार भी सत्ता पर कोई भी बाजी मार सकता है, क्योंकि अंतर जो है वो पहले भी एग्जिट पोल में दोनों पार्टियों के बीच कम दिखाया गया था और इस बार भी कम बताया जा रहा है। ऐसे में नतीजे वाले दिन बड़ा चौंकाने वाला फैसला आ सकता है। अब जरा बात पश्चिम बंगाल के अलावा बाकी 4 राज्यों की भी कर लेते हैं। तो बंगाल के अलावा तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के सभी एग्जिट पोल के आंकड़े आ चुके हैं। तमिलनाडु की बात करें तो 8 एग्जिट पोल में से 6 में डीएमके गठबंधन की वापसी होती बताई गई है।
सभी एग्जिट पोल का एवरेज निकलकर जो सामने आ रहा है वो ये है कि डीएमके गठबंधन को 121 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एआईएडीएमके गठबंधन 78 सीटों पर ही सिमट सकता है। यानी ये अनुमान अगर सही साबित हुए तो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाला डीएमके गठबंधन एक बार फिर सत्ता में वापसी करने जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि 2021 के चुनाव में भी सभी 4 एग्जिट पोल ने डीएमके की भारी बढ़त से सरकार बनाने का अनुमान जताया था और वो सच साबित भी हो गया था। अब बात केरल की करें तो सभी 6 एग्जिट पोल में यूडीएफ सरकार बनती दिख रही है, लेकिन अगर सभी एग्जिट पोल का एवरेज निकाले तो एलडीएफ को 61 और यूडीएफ गठबंधन को 76 सीटें मिलती दिख रही हैं, यानी कांटे की टक्कर मिलने के आसार हैं। वहीं 2021 चुनाव के एग्जिट पोल की बात करें तो सभी 4 एग्जिट पोल ने भारी बढ़त के साथ एलडीएफ की वापसी का अनुमान लगाया था और एग्जिट पोल सही साबित भी हो गए थे। अब इस बार सरकार तो यूडीएफ गठबंधन की बनती दिख रही है, लेकिन मुकाबला कड़ा दिखाया गया है। ऐसे में जरा भी सीटें इधर उधर हुई तो पूरा सियासी खेल पलट सकता है। अब आते हैं असम पर, जिस पर तो 11 एग्जिट पोल आए और सभी के सभी ने बीजेपी की वापसी का अनुमान जताया है। असम के सभी एग्जिट पोल का जो एवरेज निकलता है वो ये है कि बीजेपी गठबंधन को 90 सीटें और कांग्रेस गठबंधन को 29 सीटें मिल सकती हैं, यानी दोनों के बीच अंतर कई ज्यादा है। आपको बता दें कि 2021 के चुनाव में जो सभी 5 एग्जिट पोल थे उन्होंने बीजेपी की सरकार का अनुमान लगाया था। जो उस वक्त सभी एग्जिट पोल का एवरेज निकला था वो ये था कि बीजेपी गठबंधन को 65 से 85 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 40 से 60 सीटें मिल सकती हैं। और नतीजे वाले दिन भी ऐसा ही देखने को मिला था। बीजेपी गठबंधन ने 75 सीटें जीती थी और कांग्रेस गठबंधन ने 50 सीटें। लेकिन इस बार बीजेपी को भारी बढ़त दिखाई गई है। देखना होगा कि नतीजे वाले दिन अब ये अनुमान कितने सही साबित होते हैं। और अब बात करते हैं पुडुचेरी की, तो 4 एग्जिट पोल सामने आए और चारों में एनडीए की वापसी बताई गई है। इन सभी एग्जिट पोल का एवरेज निकाले तो एनडीए गठबंधन को 20 सीटें मिलने के अनुमान बताए गए हैं। वहीं कांग्रेस को 8 सीटें मिलने की बात कही गई है। तो इन एग्जिट पोल्स के बाद कुल मिलाकर तस्वीर साफ कम और दिलचस्प ज्यादा नजर आ रही है। कहीं मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है तो कहीं रुझान एक तरफा दिख रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है, अंतिम नतीजे नहीं, और एग्जिट पोल सटीक साबित हो ये हमेशा देखने को नहीं मिला है। अब फिलहाल तस्वीर तो 4 मई को ही साफ हो पाएगी, जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे। देखना होगा कि ये एग्जिट पोल कितने सही साबित होते हैं या फिर असली नतीजे सभी को चौंकाने वाले हैं।